अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम हाज सईद है। मेरा ताल्लुक़ तहसील करोड़पा का ज़िला लोधना से है पड़ा। सही। और मैंने मतलब अभी यहाँ पर नया तकरीबन अगर ये डेयरी फार्म शुरू किया है अपना। आपको कितना अर्सा हो गया काम शुरू मैंने किया? तकरीबन इसको शुरू किया है नवंबर 2021 में। ठीक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है आपको। तकरीबन 1 साल होने वाला है। ठीक। और आपके पास किस तरह का ब्रीड है और किस तरह के आपके पास जानवर हैं और कितने हैं, आप बताएंगे काइंडली? हमारे पास तकरीबन क्रॉस ब्रीड के सारे एनिमल, सारे क्रॉस ब्रीड के एनिमल हैं। कितने जानवर आपने रखे? हमारे पास तकरीबन बड़े छोटे 15-16 जानवर हैं। 15-16 जानवर हैं, ठीक है। तो आपने ये क्रॉस ब्रीड का ही इंतखाब क्यों किया? यानी कि अब यहाँ पे और भी देसी काफ़ी सारी ब्रीड इस तरह के हैं, जैसे साहिवाल हो गया और रोही हो गया, इस तरह के और भी काफ़ी सारे ब्रीड हैं, तो ये क्रॉस ब्रीड ही क्यों? असल में इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है ना बाकी जानवरों से बहुत अच्छा है, जैसे चोलिस्तानी से, साहिवाल से, इनसे इसका क्रॉस ब्रीड बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है इनका। और जैसे मतलब इनका जैसे दूसरे जैसे देसी जानवर वो 4 से 5 महीने दूध देते हैं, इनका पे एक लैक्टेशन पीरियड होता है जो 305 दिन का होता है। ये 305 दिन अगर इसकी काविंग नहीं होती, बच्चा नहीं देते, तो 305 दिन तक ये दूध देते रहते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 11 महीने तक या हाँ, तकरीबन 10 11 महीने तक। सही है, ये दूध देते 10-11 महीने तक तकरीबन दूध देते हैं, क्योंकि जैसे उसके बाद हम 305 दिन तो इसको टोटल है ना काउंट करते हैं इनको। ठीक हो गया। तो दूध की क्या एवरेज यानी कि ये जानवर देता है जो क्रॉस ब्रीड असल होता में है? हमारे पास जो पहले सिंगल ब्रीडें थी उसकी एवरेज थी 17.5 के में आ रही थी, ठीक। जिनकी पीक एवरेज जा रही थी, क्योंकि हमारा न्यू काम था, स्टार्ट किया था, हमें इतना नॉलेज नहीं था। सही। हमारी तकरीबन 17.5 की एवरेज रही है इनकी। यानी कि 17.5 हाँ, लीटर पर डे की। हाँ, जो सिंगल क्रास है, मतलब जो नॉर्मल हल्के क्रास जानवर हैं। सही हो गया। अब भी हमने न्यू लिए हैं जो अच्छे क्रास एनिमल हैं, उनकी 25-30 तक तकरीबन आती अच्छा, है। यानी कि पर डे आप 30 लीटर ले सकते हैं ले रहे हैं उससे? जी, क्रास ब्रीड अच्छी जो क्रास है। आप इनको क्या फीड दे रहे हैं? असल में हम तो बाज़ारी वंडा फ़िलहाल तो दे रहे हैं, हमारे इरादे है कि खुद का वंडा बनाने का। सही है। और उसके साथ हमने ना तकरीबन ज़्यादातर साइलेज ही चलाते हैं, ग्रीन फूडर कम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो साइलेज में क्या फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होता है या जानवरों को इसका क्या? ज़रा साइलेज के बारे में बताएं हमारे असल में लिए। ना साइलेज के एक तो होता है, इनमें एक चीज़ होती है सीपी, जिसको हम क्रूड प्रोटीन कहते हैं। ठीक। और सीपी लेवल जो एक साइलेज का होता है ना वो 8% होता है। सही। और जैसे अब घास होगा, अगर घास बड़ा हुआ छोटा हुआ तो उसके उस लिहाज से सीपी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। सही। तो जानवर को एक मुकम्मल उसको प्रोटीन नहीं पहुंच सकता। सही। और साइलेज अगर सही स्टेज पे काटा जाए तो उसका सीपी लेवल होता है 8%। ठीक। अगर मतलब एक ही सेम लिमिट के साथ ही सेम चीज़ हम देते रहें तो जानवर अच्छा रहता है, उसके साथ उसको पूरा प्रोटीन मिलता रहता है। तो अब जिस तरह अब हम इंसान हैं और इसके अलावा और भी कोई एक चीज़ हम खाते रहें तो हम थोड़े से तंग आ जाते हैं। तो हम भी ये देखें कि अपनी डेली रूटीन में हम शफल करते रहते हैं, वो वेजिटेबल्स हो या मीट हो, कुछ भी हो, तो फिर ये बोर नहीं हो जाते ये खा खा के सिर्फ सैलेड? नहीं, अगर देखा जाए तो अगर जितने भी बड़े डेयरी फार्म में सभी साइलेज यूज़ करते हैं, ग्रीन फूडर यूज़ नहीं करते। अगर फ़र्ज़ करो हम तो कभी कभी जायका उनको बदलने के लिए थोड़ा बहुत तो ग्रीन फूडर यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन मतलब जानवरों में इतनी कोई ख़ास हिस्स नहीं होती कि वो भाई एक चीज़ से तंग आ जाएं। ये सिर्फ हमारे लोगों का कंसेप्ट एक बना हुआ है कि जानवर तंग आ जाते हैं, नहीं तो जानवर तंग कभी नहीं आते, मतलब उनको साइलेज ही प्रेफर करते हैं अपना। सही। तो ये साइलेज आप किस चीज़ का बना के खिला रहे हैं इनको? साइलेज हम इनका ना मक्की का बना के खिलाते हैं। तो मक्की के अलावा भी साइलेज बनते हैं? और भी साइलेज बन जाते हैं, जैसे जवार का भी बना सकते हैं आप साइलेज। सही। सही। लेकिन उनका जवार का आपका उसका सीपी लेवल तो सही होता है, लेकिन उसमें एक स्टार्च की कमी होती है जो इसको हम नशास्ता कहते हैं। इस साइलेज खिलाने से फिर आपने कितना यानी कि आप शुरू से ही साइलेज खिला रहे हैं या आपने पहले ग्रीन फूडर से स्टार्ट किया और अब आप साइलेज पे आए हैं, या? नहीं, हम शुरू से ही साइलेज खिला रहे हैं। सही। तो इसमें आपने क्या को नोटिस किया है कि दूध असल में के ना अंदर हमारा एक दफ़ा साइलेज ख़त्म होने की वजह से हम ग्रीन फॉडर पे शिफ्ट किए थे, तकरीबन हमारी 30% प्रोडक्शन कम हो गई थी। अच्छा, 30% दूध की प्रोडक्शन 30% तक इम्पैक्ट पड़ता है साइलेज का। और आपके पास अभी जब रिकॉर्डिंग से पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कुछ आपके पास ख़ास किस्म के ब्रीड हैं, तो उनके हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। असल में ना हम अब ले आए हैं जंग से, जंग मंडी से लाए हैं, तो वो है ना अच्छे क्रॉस की नस्लें हैं बड़ी, जैसे है ना फ्रीजन ब्रीड हैं, बड़ी अच्छी फ्रीजन क्रॉस की हैं बड़ी ब्रीड, वो लाए हैं, जर्सी लाए हैं, माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा रहना हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो वो जो जर्सी ब्रीड है उसकी क्या हम वो वीडियो तो दिखाएंगे उस आपकी ब्रीड की, तो उसकी क्या निशानियाँ हैं कि जिनकी वजह से हम पहचान सकेंगे ये अच्छा ब्रीड है?
असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी अच्छी नस्ल के क्रॉस ब्रीड होंगे ना, उनकी ना सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि एक तो जैसे आप फ़र्ज़ करो हम जर्सी की बात करते हैं, तो जर्सी की है ना जो होती है ना, उसकी पूँछ बहुत घुटने तक होती है। ठीक हो गया। एक तो उसकी पूँछ नीचे से घुटने तक होगी, पूँछ ऐसे फूल बना होगा, सही, नीचे से नीचे से बाल होंगे, फूल टाइप बना होगा सही उसका। है। और जैसे उसके ऊपर से कुहान नहीं होता, जैसे हो गया। कमर की सीधी होगी, ऊपर कुहान उसका नहीं होगा। सही, और उस जर्सी नस्ल की आंखें ऐसी होती है जैसे उसने आंखों में सुरमा पहना हुआ हो। ठीक हो गया। आंखें माशाल्लाह से उसकी बड़ी प्यारी होती हैं। सही, और नीचे से उसको नेवल कहते हैं, दुन्नी, जिसको आम ज़बान में दुन्नी जी, कहते हैं, उसको इंग्लिश में जैसे नेवल कह देते हैं। उसका किसी भी अच्छी क्रॉस ब्रीड के नीचे से नेवल नहीं होगा। अच्छा, यानी कि वो बिल्कुल जिस्म के साथ उसकी जो स्किन है वो चिपकी हुई होगी। स्किन जिसम जैसे बिल्कुल चिपकी होगी उसकी। ठीक हो गया। और माशाल्लाह से इसका ये होता है कि इनका ना दूध पूरा साल तक, 1 साल पूरा अच्छा आता है इनका। जैसे देसी नस्ल की तरह ऐसा नहीं होता कि 3 से 4 महीने अच्छा हो उसके बाद गिर गया दूध। ठीक हो गया। इसका ना खुद ही तकरीबन हम 7वें महीने दूध खुद ही बंद कर देते हैं। अच्छा, और वो जो ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन का आपने बताया था, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस का, असल में जितनी भी क्रॉस ब्रीड अच्छी नस्ल की होती है, इनकी सबकी यही निशानी होती है। सही, जर्सी की होती है वो सिर्फ एक रंग में होगी, ब्राउन या ब्लैक मिक्स में होगी। सही। आंखों के में ऐसा होगा जैसे सुरमा डाला हुआ। यानी कि ब्राउन भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, ये ब्राउन दोनों हो ब्लैक, सकती हैं, मिक्स भी हो ब्राउन भी हो सकती है, ब्राउन ब्लैक मिक्सचर होगी, सिर्फ ब्लैक नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छी जो क्रॉस होती है। सही, और जो फ्रीजन की मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस की ब्रीड की, जी। वो डब्बी होगी, काली सफ़ेद डब्बी होगी या ब्राउन सफ़ेद डब्बी होगी। डब्बी मतलब यानी कि दो कलर मिक्स दो होंगे। कलर मिक्स होंगे, धब्बे होंगे, ठीक हो गया। उनको हम डब्बी कहते हैं आम ज़बान में। सही है। जिससे ये प्रिंट आपको मैं दिखा देना आप वीडियो में। हाँ जी, मैं ये वीडियो भी दिखाऊंगा। अच्छा, और काइंडली आप बता सकते हैं कि आपने कितनी जगह, आपके जो 15-16 जानवर हैं, इनके लिए आपने कितनी जगह मुख्तस की हुई है, कितनी जगह आप यूज़ कर रहे हैं? असल में ये फार्म तो तकरीबन 2 कनाल में बना हुआ है। ठीक, फिलहाल हमने इसको सिंगल शेड बनाया है, इसको बाद में इसके साथ दूसरा शेड अटैच करेंगे हम इसको। लेकिन जो इसका डिमेंशन मैं आपको बता दूं शेड की, ये 20 अरब 70 का शेड है। ठीक, 20 फुट चौड़ा है हमारा शेड और 70 फुट लंबा है बड़ा। और उसके अलावा जो हवा के लिए आगे स्पेस शेड के अलावा रखी हुई है 20 फुट और रखी हुई है हमने। सही। तो ये जो आपने फ़ैन भी लगाया हुआ है आपने, तो इसकी क्या वजह है? ये टेम्परेचर, असल में ना ये गर्मियों की वजह से ना इनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि ये मौसम यहाँ की तो नहीं है ना, मौसमी अगर इनकी नस्ल तो यहाँ की नहीं है ना, तो ये गर्म मौसम बर्दाश्त नहीं करती है। गर्मी की वजह से इनके फिर मिल्क प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। सही। और इसके अलावा ये है कि इनका मतलब जैसे अगर पंखा चलता है तो साफ ज़ाहिर इनको हवा वगैरह भी अच्छा मौसम चाहिए होता है। तो ये इनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इनकी जितनी भी एफिशिएंसी फुल लेने के लिए तो हमें ये सब चीज़ सेटअप करना पड़ता है इनका। तो जानवर को खुला छोड़ना पड़ता है, जैसे कि अपनी मर्ज़ी का पानी पी ले, खा पी ले, जो कुछ मर्ज़ी करे, बैठ जाए। जानवर को खुला छोड़ने से भी ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट। तो और इसका मैं आपको बताता चलूँ, जैसे अगर फ़र्ज़ कोई बंदा हो जानवर वो पानी कम के पिएगा तो उसको हीट ज़्यादा करेगा। अगर ये खुला जानवर अपनी मर्ज़ी से जितना पानी पिएगा तो ये हीट में कम होती है इसकी। अगर इनकी हीट ज़्यादा हो जाए तो जैसे इनको सबसे बड़ा मसला आ जाता है, जैसे गर्मियों के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हब्बस की वजह से ना इनका अबॉर्शन होने का ख़तरा होता है। 7वें महीने बच्चा निकाल फेंकती हैं ये। आप काइंडली ये बताएं कि आपका जो पर एनिमल आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है, आपने कैलकुलेट तो किया हमारे होगा? तकरीबन हम ना 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो वंडा देते हैं। अगर 3 किलो जानवर का दूध है तो हम 1 किलो उसको वंडा देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हमारा 16-17 किलो दूध आ रहा है या जितना भी आ रहा है, उसके जितना भी हम काउंट कर लेते हैं पूरे दिन का, फिर 3 किलो के हिसाब के पीछे 1 किलो वंडा दे देते हैं हम। और इसको साले हम तकरीबन 30 से 35 किलो दे रहे हैं। 30 से 35 किलो एक जानवर को? एक जानवर को पूरे दिन का। ठीक हो गया। और ये जो आपके 15-16 जानवर हैं, इनको आपने कितने को मुलाजिम रखे हुए हैं इनको? हमने तुम्हें एक बंदा रखा हुआ है। अच्छा, एक बंदा एनफ है इतने जानवरों के लिए? क्योंकि ना इसमें ज़्यादातर सेटअप तो आपका हमारी मिल्किंग मशीन है, उससे मिल्क वो मशीन के ज़रिए हम है ना चुवाई करते हैं और साली डाल देते हैं। बस बंदे तो ये कम 2 घंटे सुबह का, अगर खुद ही आप करना चाहते हो 2 घंटे सुबह कर लें, 2 घंटे शाम का टाइम होता है बस। अच्छा, जब आपने ये जानवर, जब आपने 8 महीने पहले या 9 महीने पहले काम शुरू किया, तो ये आपने जानवर इकट्ठे ले लिए, परचेज़ किए, या आपने वक्फे से, ज़ाहिर सी बात है सिलेक्शन तो करनी होती है ना कि दूध की प्रोडक्शन के हवाले से, तो वो उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? हमने सबसे पहले तकरीबन 3 जानवर लिए थे। सही। 3 जानवर लिए थे और उसके बाद ऐसे महीने 2 बाद 1 जानवर लेके, 2 जानवर लेके,
इस तरह से हमने मतलब शुरू तो किया था। उनमें कुछ ऐसा भी हुआ कि आपको गलत जानवर मिल गया और फिर उसकी वजह से आपको परेशानी हुई? असल में ना गलत जानवर तो नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैं कुछ एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ ले गया, मतलब लेकिन हमें ये मसला हुआ था कि हमने ना जानवर कोई अच्छी, जैसे होता है ना अच्छी ब्रीड्स के, वो हमें नहीं लिए। लेकिन मतलब जैसे कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, सही। हमारा कैपिटल भी उतना था, हमारी इन्वेस्टमेंट भी जानवर पर उतनी थी जितने का वो जानवर था, उस लिहाज से तो हमें सही मिला। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि भाई आप अच्छा जानवर लें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा मुनाफा आएगा आपको, जितना अच्छा जानवर होगा उसको उतना अच्छा दूध होगा आपका। तो एवरेज आपका कितना एक्सपेंस आया था पर जानवर, यानी कि एक जानवर पे परचेजिंग करते हुए? असल में जो हमने मतलब हल्के करास लिए, सिंगल करास लिए, जिनका दूध 13, 14, 15, 16 रहा, वो हमने 2 लाख से स्टार्ट परचेज किए थे। सही। उसके बाद जैसे जानवर महंगे आ गए, अब वही जानवर 2.5 लाख 3 लाख के मिल रहे हैं वो यानी तकरीबन। कि पैसा डिवैल्यू हाँ, अगर जैसे हम अच्छी क्रॉस नस्ल का जानवर जिसका दूध 25 से 30 किलो होगा, वो अगर फुल तैयार जानवर लें तो वो आपको इस टाइम मार्केट में 5 लाख का मिलेगा। अच्छा, 4 से 5 लाख का। ठीक हो गया। वो उसके मतलब जितने ना उस पर डिपेंड करता है। मतलब मेरे हम ऐसे कैलकुलेट, मेरा अंदाज़ा ऐसा लगता है कि जैसे फ़र्ज़ करो अगर एक जानवर आपको 30 किलो दे रहा है, जी, कम से कम ना आप उसको, वो आपको 4 से 5 लाख के दरमियान आपको मिलना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, तो अब आपको जो ये जितना टाइम हो गया है ये काम करते हुए, तो आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, जाहिर सी बात है। तो काइंडली आप बताएंगे कि अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो हमारे सुनने वालों को उससे कोई फ़ायदा हो जाए, ताकि वो जब ये काम स्टार्ट करने लगें तो वो ये मिस्टेक्स ना करें। सबसे असल में हमें बड़ी मिस्टेक ये हुई थी, हम जैसे जानवर कुछ लाए थे मंडी से, सही। मंडी से जानवर लाए थे तो उनको ना बाकी जानवरों के अंदर सबको इकट्ठा मिला दिया था, सही। जिसकी वजह से ना वो जानवर लेके आए थे उनको ना FMD की बीमारी थी, मुंह खुर की। सही है। मुंह खुर की उनकी बीमारी थी, जिसकी वजह से हमारे बाकी भी सारे एनिमल इन्फेक्टेड हो गए थे, तकरीबन 8 एनिमल हमारे अफेक्टेड हो गए थे उसकी वजह से। तो जिसकी वजह से 2 तो मर गए थे, 2 की डेथ हो गई थी, बाकी मतलब हमने बाद में रिकवर तो हो गए थे जानवर, लेकिन फिर भी उनकी मिल्क प्रोडक्शन जैसे कम हो गई, और भी काफ़ी सारे उनके साथ इशू हो गए, जानवर कमज़ोर हो गए और है ना अपना वेट लूज़ कर गए। मैं मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, जैसे भी आप जानवर मंडी से ला के उनको कोशिश करें कि उनको अलग ही रखें अपना। सही, यानी कि इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप मंडी से जानवर लाएं तो उनको पहले सेपरेट रखें। कितने दिन सेपरेट रखा जाए? कम से कम जैसे कोरोना का कहते हैं 14 दिन क्वारंटाइन करें। इनको भी जानवरों के पैसे थे, जितनी भी वायरल बीमारियां होती हैं जो भी होता है 14 दिन के अंदर जाहिर हो जाती हैं। कम से कम जानवर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर बाकी जानवरों के क्या साथ मैं बाकी में इंक्लूड कर दें, मिला दें, आप कोई मसला नहीं उनमें। सही है। तो ये आपसे मिस्टेक हुई, तो हमारे व्यूअर्स ने ये सुना है, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो अब आपने ये काम जब स्टार्ट किया और अब तक आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे व्यूअर्स को जो ये काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उनको क्या आप सजेशंस देंगे इस काम के हवाले से कि ये कैसा है इन फ्यूचर? असल में फ्यूचर देखें, आज भी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से ना दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया है। सही। उसके बावजूद मिल्क पूरा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। सही। जितने भी आप अगर फ़र्ज़ करो इस टाइम आप मार्केट चले जाए तो आपको दूध ही नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम मिल्क प्रोसेस वाली जितनी भी कंपनी है ना अपने डब्बे बना के बाहर जा रहे हैं अपने। अच्छा काम है, क्योंकि आने वाले वक्त में ना जैसे पॉपुलेशन बढ़नी है, फूड का काम तो बढ़ना ही बढ़ना है हर लिहाज से, क्योंकि फूड का काम तो कभी भी कम नहीं हो सकता। जैसे पॉपुलेशन बढ़ना है फूड का काम भी बढ़ना है। मैं तो समझता हूँ कि आने वाले वक्त इसका मे बी ब्राइट हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसे अब पोल्ट्री इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई तकरीबन इस टाइम अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से, फीड महंगी होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल कुछ इसके मतलब क्या फिर भी लगता है कि इसके ब्राइट चांस हैं पड़े। ठीक। अच्छा, अब ये जो रिसेंटली एक बड़ी वायरल डिजीज़ आई है लंपी स्किन जिसका नाम था, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं, और वो मेरे ख्याल में उस लॉस का एस्टिमेट भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे कोई स्टैट्स नहीं है हुकूमत के पास लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कि जिनसे ये काउंटिंग की जा सके। तो उस बीमारी से आपने कैसे डील किया है?
असल में हमने शुरू में जैसे हमने सुना था कि ये मतलब सिंध के अंदर बीमारी आ चुकी है या कुछ ऐसा है, तो हमने ना अपनी खुद की वैक्सीन मंगवा ली थी। हमने थ्रू जैसे ना बड़े बड़े जैसे फार्मर हैं उनके साथ मिल के हमने जैसे साउथ अफ्रीका से अपनी वैक्सीन मंगवा ली अच्छा, यानी थी। कि आपने जो वैक्सीन मंगवाई वो इम्पोर्टेड थी? इम्पोर्टेड वैक्सीन मंगवा ली थी जो हमने अपने जानवरों को की थी। तो आपका कोई भी जानवर इफेक्ट नहीं हुआ? हमारा कोई भी माशाल्लाह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। जितने मतलब हमने लोगों को और किसी एक दो को दी थी अपने रिश्ते रिलेटिव्स को, उनका भी किसी को इफेक्टेड नहीं हुआ उनका भी जानवर। क्योंकि जो असल वैक्सीन की लंपी स्किन की थी ना, वो लंपी वैक के नाम से तुर्की की आ रही थी, या MSD साउथ अफ्रीका की जो वो आ रही थी। इन दोनों का रिजल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। तकरीबन 1000 जानवर में अगर एक दो वो जानवर इन्फेक्टेड हुए भी हैं, वो भी 2-3 दिन के बाद खुद रिकवर हो गए हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये आपका जो मिल्क की प्रोडक्शन है, आप मिल्क को कहाँ पे सेल करते हैं? कि आया कोई यहाँ से ले जाते हैं घरों वाले, या आपका क्या कोई किसी कंपनी को देते हैं, या दूध वाला ले जाता है? असल में हमारा दूध वाला लेके जाता है, वो आगे मतलब सेंटर के थ्रू बड़े शहरों में सप्लाई वगैरह करते रहते हैं। सही, तो वो आपसे क्या क्या किस प्राइस पे ले जाता है दूध? हमसे तकरीबन वो 3600 रुपये मन के हिसाब से लेके जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये ऑलमोस्ट बन गए 90 रुपये 90 रुपीज़ पर केजी। जी। अच्छा ब्रदर, ये जब कुर्बानी में हम देखते हैं, कुर्बानी के मौके पे जो मंडी में भी कुर्बानी का जानवर आया हुआ होता है, तो उसमें वो जो देसी ब्रीड के साहिवाल नस्ल के और इसके अलावा जो देसी जितना भी ब्रीड है, तो ऑलमोस्ट उन्हीं के ही बछड़े आए हुए होते हैं। तो ये जो क्रॉस नस्ल है, इसके जो बछड़े होते हैं, तो उनका क्या फ्यूचर होता है? आप असल में ना मैं आपको बताऊं, जितने भी देसी एनिमल्स होते हैं ना, बेशक वो साहिवाल के हों, चोलिस्तानी के हों, तो जितने भी देसी एनिमल आते हैं बिकने के लिए उनको लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। जितने भी कुर्बानी पे लगते हैं, एक तो उनका ऊपर कुहान होता है, सही, जितना बड़ा कुहान होगा उसकी उतनी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। और जो ये क्रॉस ब्रीड, इनके कुहान भी नहीं होते, इनका गोश्त भी खाने में इतना लजीज नहीं होता जितना कि देसी जानवर का होता है। सही। और देसी जानवर का सबसे बड़ा ये होता है कि उसके ऊपर आगे झालर होता है, जो बड़े खूबसूरत और अट्रैक्टिव होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर उसको करते हैं कि देसी जानवर को करते हैं। सही। तो अब आप फिर क्या इनको कार्ब्स को अपने संभालते हैं, यानी कि आप इनको पालते हैं, फीड करते हैं, या फिर आप इनको सेल आउट कर देते हैं? नहीं, हमने तो तकरीबन हमारे पास 2 हुए थे, हमने तो फ़िलहाल इसको रखा हुआ है। लेकिन मतलब अगर आप जैसे डेयरी के एनिमल हैं, जो दूध वाले एनिमल हैं, जैसे उनकी तैयारी और इनकी तैयारी मुख्तलिफ रखें तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर वैसे आप उनको तैयार करें जैसे आप दूध वाले को करते हैं, तो आपको ये तकरीबन बराबर ही रह जाता है। नुकसान तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन बस बराबरी हो जाती है तो आपकी। आप किस स्टेज पे यानी कि उसको सेल करते हैं? फ़िलहाल तो हमने कोई भी इसको एनिमल अभी नहीं सेल किया, फ़िलहाल तो हमारे है पड़ा। लेकिन मैक्सिमम ना हम अगर हो जाए 200-250 किलो का लाइव वेट हो जाए तो सेल कर देते हैं। सही हो गया।